प्रज्ञान आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन भारत और राज्य सरकारों की सरकार की एक पहल है। इसके अंतर्गत 100 गीगावाट का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? विकल्प थे 2030, 2025, 2022 और 2024। सही उत्तर विकल्प सी यानी 2022 है। नेशनल सोलर मिशन की भारत सरकार की पहल का उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है। आइए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई द्वारा कौन सा नया फीचर जोड़ा गया है? विकल्प हैं ऑटो पे, फील्ड कम्युनिकेशन, म्यूचुअल फंड निवेश, एनपीएस निवेश। सही उत्तर ऑटो पे है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई ने हाल ही में अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई में यूपीआई ऑटो पे फीचर जोड़ा है। इस समाधान को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के वर्चुअल इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया है। ई जनादेश का उपयोग आवर्ती भुगतानों और ट्रेन टिकटों की बुकिंग सहित कई भुगतान परिदृश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें दूसरों के बीच डीटीएच सदस्यता का भुगतान किया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला है? विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल। सही उत्तर रूस है। भारत और रूस इस साल के अंत तक एक रक्षा लॉजिस्टिक साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। संधि के तहत दोनों देशों के पास एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और समर्थन सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए एक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने की उम्मीद है। चूंकि रूस भारत के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यूएनईपी और आईईए द्वारा शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में शीतलन मशीनों की अनुमानित संख्या क्या है? विकल्प हैं 1.4 मिलियन, 1.4 बिलियन, 14 बिलियन, 140 बिलियन। सही उत्तर 14 बिलियन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संयुक्त रूप से एक शीर्षक से रिपोर्ट शीतलक उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट शीतलन क्षमता और कगाली संशोधन के लाभ जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया को 2050 तक 10 बिलियन से अधिक नए शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिससे ऐसी मशीनों की गिनती 14 बिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और यह हर सेकंड 10 कूलिंग उपकरणों तक बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है? विकल्प हैं डिगी एंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, पिक्ससेल, ग्रोक्स एंड एस्ट्रोम। सही उत्तर डिगी एंट्रा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी है। डिगी एंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नामक एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। कंपनी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए भी चुना गया है। देश की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी को अंतरिक्ष मलबे की निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान मिला है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ किया गया है? इसकी अवधि क्या है? विकल्प हैं 3 साल, 5 साल, 8 साल और 10 साल। सही उत्तर 3 साल है। केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 3 साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को माफ कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाजों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू होता था। यह छूट 2022-23 में अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात आंदोलन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन करने का अनुमान है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल ईंधनों को सौंपने के लिए तैयार है? विकल्प हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस। सही उत्तर बांग्लादेश है। भारतीय रेलवे के हालिया बयान के अनुसार वे 10 से अधिक ब्रॉड गेज
डीजल इंजनों को बांग्लादेश को सौंपेंगे। बांग्लादेश ने पहले खरीद के लिए भारत को एक प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि उसके वर्तमान नियंत्रण रेखा के 72% लोग उसके आर्थिक जीवन को पार करने के कगार पर हैं। देश उन्हें दोनों अंतर्देश और अंतर्देश रेल परिवहन के लिए तैनात करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? विकल्प हैं पेज़ैप, फेमपे, फ्रीचार्ज, पेटीएम। सही उत्तर फेमपे है। देश के डिजिटल भुगतान अनुप्रयोगों में से एक फेमपे ने हाल ही में किशोरों के लिए लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इन संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं है और सभी विवरण फेमपे एप्लीकेशन पर सहेजे गए हैं। चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। अभ्यास प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज की डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।